रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। माधुरी ओ मेरी माधुरी, ओ मेरी माधुरी, माधुरी, ओ माधुरी। अरे क्या है, क्यों माधुरी माधुरी चिल्ला रहा है? बोलेगा कुछ? अरे भाई मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ, मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा हूँ। आहा, और क्या बात है, आज तो बहुत महक रही है। तू कहना क्या चाहता है ये तो बता, तेरे मन में क्या है? अरे मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे ही घूमती रहेगी या आज के खेल तमाशे के बारे में भी सोचेगी? अभी तक तो तू मुझे जान कहता था और देख लिया तेरा प्यार। तू मुझे कल जो खरी खोटी सुना रहा था, और खेल तमाशे के बारे में मैं क्यों सोचूं? सोच तू। और पब्लिक मुझसे पूछकर बुलाई थी क्या? अरे भाई अब मान भी जा, और ये जूते पड़वाएगी क्या? जूते? अरे जिसकी किस्मत में जूते खाने लिखे हो, भला उसे कौन रोक सकता है? और पब्लिक पब्लिक मुझसे पूछ के बुलाई थी क्या? मैं तो चली अपने मायके। अरे 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 कहाँ चली मेरी जान, बात तो सुन। अरे भाई इन लोगों को बुलाया है, कुछ दिखाना है, नाटक दिखाना है, और तू भागे जा रही है। मैं कुछ नहीं जानती और न मैं मानने वाली। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, अब तू संभाल सब। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे मत कर भाई। अच्छा बाबा, मैं कल के लिए तेरे से माफी मांगता हूँ, आगे से तेरे से कुछ नहीं कहूँगा। पर एक शर्त पे मानूंगी। क्या? कि तू कल से मुझे खरी खोटी नहीं सुनाएगा, न मुझे गालियां देगा। बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा आगे से, पर आज मान जा। एक बात और, हाँ। ये जो तू लाल परी को छूता है ना, उसे नहीं पिएगा, क्योंकि जब तू उसे पी लेता है तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाता है। अरे 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 अरे, ये क्या कहती है भाई, ये तो मेरी जान है, जान। अच्छा? बस इसे छोड़ने के लिए मत बोल। ये तेरी जान है तो मैं चली। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, अरे रुक 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 रुक। अरे भाई तू चली जाएगी तो फिर ये नाटक का क्या होगा? भाई आज हमें नाटक दिखाना है, आज के लिए मान जा, आगे से तुझे कभी कुछ नहीं कहूँगा। वादा? वादा। अच्छा चल, मैं मान जाती हूँ। अच्छा ये तो बता, नाटक में दिखाएगा क्या? भाई अच्छा सुन, हमारा आज का नाटक जो रहेगा। सुन मेरे दिमाग में एक बात आई है। हाँ। नाटक में थोड़ा प्रेम प्रसंग होना चाहिए। लैला मजनू, हीर रांझा, और भी तो समझते ही है ना। अरे हमारे आज के नाटक में यही सब तो है, ढेर सारा प्रेम प्यार और ढेर सारा मनोरंजन, यही सब तो हम दिखाने वाले हैं आज के नाटक में। सच? हाँ। और हमारे आज के नाटक का नाम पता है तुझे क्या है? बताएगा तभी तो मैं जानूंगी। अरे हमारे आज के नाटक का नाम है भगवत अज्जुकम। ये भगवत अज्जुकम क्या है? अरे भाई, जब भगवान नारी का वेश धारण करते हैं, इसको कहते हैं भगवत अज्जुकम, भगवत अज्जू का। तब तो ये नाटक बहुत अच्छा होगा। तो फिर देर किस बात की? तो बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, देखते हैं भगवत अज्जू का। चले? बिल्कुल। अरे 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 अरे, इधर आ जा, इधर आ जा। शांडिल्या! अरे ओ शांडिल्या! शांडिल्या! पता नहीं कहाँ रह गया। अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। अरे ये शरीर तो बड़े पुण्यों के बाद मिला है, इसका उसे घमंड हो गया है। ये शरीर तो रोगों की खान है, जिसमें बुढ़ापा और मौत उसके सिर पर मंडराते रहते हैं। इसका उसे भान नहीं है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष तो उसके यौवन का है। चलो एक बार फिर बुलाकर देखता हूं। शांडिल्या! अरे ओ शांडिल्या!
कैसी दुर्दशा है। एक तो अपना जन्म वहां हुआ जब खाने को मिलता है श्राद्ध का पिंड, ऊपर से विद्या में काला अक्षर भैंस बराबर, और ब्राह्मण के नाम पे ये गलों में यज्ञोपवीत। अरे भोजन मिलना ही कठिन था। जब देखो तब उपवास हार कर अपने राम मोहन भोग के लिए जैन साधु हो गए। लेकिन वहां भी यही हाल, दिन में एक बार खाने को मिलता था, इसलिए वो भी छोड़ना पड़ा। और अब इस दुष्ट आचार्य का बोझ ढोने वाला गधा बना हुआ हूं, गधा। अरे ये भगवान कहाँ चले गए? भगवान, भगवान, अरे भगवान, भगवान 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 कहाँ हो? अच्छा, अब समझा। ये दुष्ट भोजन के लोभ में अकेला ही भिक्षा को चल दिया। अरे ओ शांडिल्य, भगवान तो यही है। शांडिल्य, क्षमा करे, क्षमा करे भगवान, क्षमा करे, क्षमा करे। अरे इतना घबरा क्यों रहा है? धैर्य धर, धैर्य धर बस। भगवान, भगवान, आजकल तो नगर में नित्य उत्सव होते हैं, हर जगह सुख और समृद्धि है, तो वहां पर आप भिक्षा कैसे मांगते हैं? तो सुन, ना तो कभी सम्मान की आशा करनी चाहिए और न ही विघ्न बाधाओं से डरना चाहिए। मेरा तो नियम है कि मैं भले घर के व्यक्ति से ही भिक्षा लेता हूं। सत्य है भगवान, लेकिन ना तो मेरे पिता है और ना ही भाई, ऊपर से अन्न का संकट आ पड़ा, इसलिए तो ये डंडा संभाला है, धर्म के प्रेम से नहीं। शांडिल्य, क्या है भगवान, आप फिर मुझ पर गुस्सा क्यों करते हो? तू पढ़ता नहीं है इसलिए। ना पढ़ू या ना पढ़ू, उससे आपको क्या? ना 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 ना, ये बात नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, विद्या अर्जन के लिए आया हुआ विद्यार्थी ताड़न का अधिकारी होता है। इसीलिए मैं बिना क्रोध तेरी भलाई के लिए तुझे पीटता हूं। आहा, बिना क्रोध के मुझे पीटता हूं। देखा आप लोगों ने कैसी बात करते हैं। खैर जाने दीजिए, चलिए भिक्षा का समय हो गया है। अरे मूर्ख, अभी दोपहर कहाँ हुई है? क्या भगवान, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। शास्त्रों में लिखा है, जब मूसल रखे जा चुके हो, चूल्हा ठंडा हो गया हो, और गृहस्थ अपना भोजन कर चुके हो, तब साधु को भिक्षा अर्चन के लिए चलना चाहिए। चलो जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, देर हो रही है, जल्दी आओ। प्रणाम गुरुदेव। अरे यार वाला शोर क्यों बचा रहा? चल प्रणाम कर। प्रणाम गुरुदेव। भगवान, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। क्या भगवान, क्या ये मुंह से बोल के भी तो आशीर्वाद दिया करो। शांडिल्य, आपका मुंह तो मुझे डांटने के लिए खुलता है। भगवान, हमारा निवास स्थान पास ही है, अगर आप अपने चरण हमारे निवास स्थान में डालोगे तो हम धन्य हो जाएंगे प्रभु। जी भगवान, मेरे छोटे भाई का अभी अभी विवाह हुआ है, उसे आशीर्वाद ही मिल जाएगा, और आप स्वादिष्ट व्यंजन का भोग लगाएंगे तो हम सच में धन्य हो जाएंगे भगवान। क्या स्वादिष्ट व्यंजन? गुरुदेव, अब तो आपको अपने चरण इनके निवास स्थान पर जरूर रखने चाहिए। शांडिल्य, कौन कौन से व्यंजन बने हैं? लड्डू है, पेड़ा है, जलेबी है, पूरी है, और भी बहुत व्यंजन है। भगवान, अब तो आपको अपने चरण इनके निवास स्थान पर जरूर 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 रखने चाहिए। शांडिल्य, साधु को लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान,
चलिए हमारे निवास स्थान को धन्य करिए। बस किसी के भी निमंत्रण पर हम वहां जाकर भोजन नहीं करते। हमारा धर्म है भिक्षा लेना और उसी से भोजन करना। क्या भगवान, मेरे बारे में तो सोचिए। आगे भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। ले। साधु को सब्र करना आना चाहिए। और आपके सब्र के चक्कर में चाहे मेरी जान निकल जाए। भगवान चलिए और हमारे स्थान पर ग्रहण कीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आयुष्मान भव। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। आयुष्मान भव। चलो भाई। खुश रहो। क्या भगवान, आपके चक्कर में इतना अच्छा मौका निकल गया। स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते। दिल्लिया, साधु को लोभ नहीं करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जी चलो किसी उद्यान में चलकर विश्राम करेंगे। हाँ हाँ, अब तो भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी ना। ये पाखंडी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। दिल्लिया, फंस गया। आया गुरुदेव। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मैं तो संन्यास धारण करने जा रही कहाँ हूँ। चली, कहाँ चली? अरे कहाँ चली? क्या बात हो गई? क्यों नाराज है? क्यों गुस्सा हो रही है? तूने तो कहा था कि नाटक में प्रेम संग होगा, नायक होगा, खलनायिका होगी, लैला मजनू होंगे। कुछ तो ना हुआ जब से मुझे बोर कर डाला। अभी तूने नाटक देखा ही कहाँ है? अभी तो शुरू हुआ है। अरे देख, आगे आगे देख, इसमें होता है तू क्या? मुझे झूठी बातें बता के बरगला रहा है। मैं नहीं सुनने वाली, मैं जा रही अरे हूँ। अरे अरे सुन तो सही, इसमें सब कुछ है। अभी नाटक शुरू हुआ है, इसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है, ढेर सारी कॉमेडी भी है और मनोरंजन भी। पर आगे आगे देखती तो यार, तू सब्र नहीं होता तेरे से। सच? सच। तो चल। तो चल फिर। अरे इधर 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 आ जा। आइए भगवान आइए, देखिए उद्यान आ गया। आइए भगवान आइए। आइए आइए, देखिए भगवान उद्यान। अरे हमें तो अरण्य में जाने का अभ्यास है। चल पहले तू प्रवेश कर। नहीं 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 नहीं, मैं पहले प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों? मेरी दादी माँ कहा करती थी, अशोक के पत्तों के पीछे बाघ छुपा रहता है, इसलिए पहले आप प्रवेश कीजिए, मैं नहीं करूंगा। चलो पहले हम भी प्रवेश करते हैं। बचाओ बचाओ भगवान बचाओ, मुझे बाघ ने पकड़ लिया भगवान। बाघ मेरी गर्दन काट रहा है भगवान, रक्त निकल रहा है, बचाओ। ए मूर्ख, वो बाघ नहीं है, मोर है, मोर। क्या सचमुच मोर है? हाँ हाँ, सचमुच मोर है। तो मैं आंखें खोलूं? बेखटके। बाघ मेरे डर से मोर का रूप धारण करके भाग गया। अरे वाह, देखो तो सही, कितना सुंदर उद्यान है। चंपा, चमेली, कदम, नीम, कितना सुंदर उद्यान है गुरुदेव। ए मूर्ख, इस नश्वर संसार में तुझे क्या सुंदर दिखाई देता है? अरे सुंदर वस्तु को सुंदर ही तो बोलूंगा। व्यर्थ की बकवास मत कर। गुरुजी, मार्ग बहुत लंबा है, हम कहीं चलकर विश्राम क्यों नहीं कर लेते? तो ठीक है, हम यहीं बैठ जाते हैं। ना 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 ना, यहाँ मत बैठिए, ये स्थान स्वच्छ नहीं है। अरे मूर्ख, अरण्य पवित्र होता है, पृथ्वी पूजनीय होती है। देखो तो सही, जब थक कर बैठना हो तो सभी जगह इन्हें पवित्र लगती है। अच्छा इधर आ, बैठ और कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर। नहीं करता। क्यों? पढ़ाई का अर्थ तो जान लूं पहले। अरे मूर्ख, जब तक तू पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाई का अर्थ कैसे समझेगा? लेकिन पढ़ाई से क्या लाभ है? और आप तो जानते ही हो, मैं साधु स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन के लिए ही तो बना था। मूर्ख,
कुछ पढ़ना लिखना सीखा है? हाँ हाँ, बहुत कुछ सीखा है। क्या पाठ सीखा है? बोल। तो बता। सुनिए, 8 प्रकृति, 16 विकार, पंचवायु, आत्मा और जिन भगवान ने यही बनाया है। अरे मूर्ख, ये तो सांख्य का सिद्धांत है, शाक्य का नहीं। अपने मत को भूलकर दूसरे के मत को बोलना यह शोभा नहीं देता है। सुन, मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। प्राणादिपातात ब्रह्मणम शिक्षाप्रदम, प्रशावादातात ब्रह्मणम शिक्षाप्रदम, अभिभ्रष्टानाम ब्रह्मणम शिक्षाप्रदम, विकालादि भोजनात् ब्रह्मणम शिक्षाप्रदम, बुद्धम धम्मम संगम शरणम गच्छामि। समझा? गुरुदेव, आप चुप होकर अपने योग का ध्यान कीजिए और मैं चुप होकर अपने भोग का ध्यान करूंगा। कौन? अपनी सारी इंद्रियों को आत्मा में केंद्रित कर और मैं जैसा बोलता हूं बोल। परिवृतिका, परिवृतिका, कहाँ है राम मिलक? अजके, वह तो अभी आता होके कई नगर को गया है। सखी, किस काम से? काम? और क्या? गोष्ठी के लिए। गोष्ठी अभी तक पूरी नहीं हुई होगी, आप समझी नहीं? गोष्ठी अर्थात आसव की गोष्ठी, जिससे लज्जावती को भी मत चढ़ता है। जा जा, तू उसे जल्दी बुला ला। मैंने तो संदेशा भेज दिया है, वह अभी आता ही होगा। अजके, वातावरण कितना सुंदर है। इस सुंदर से वातावरण में कुछ गाओ ना। ठीक है सखी।
जैसे कोयल गा रही हो। नहीं 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 नहीं, कोयल नहीं है, ये तो मधुर संगीत है, मधुर संगीत। आह, कितना मीठा संगीत है। ऐसा लगता है किसी ने खीर में घी डाल दिया, घी। आह, सखी, मैं थक गई हूँ, मैं कहाँ बैठूं? अजुके, बोर से लदे इस आम के पेड़ नीचे तले शिला पर बैठो ना। सखी, मुझे बिठा देना। अजुके, कुछ और गाओ ना। ठीक है सखी। अरे वाह, ये तो गणिका है, गणिका। गुरुदेव, आपने सुना कितना मीठा संगीत है। सुनने का काम कान का है, इसमें मेरा मन नहीं है। अरे धन हो तो वो भी हो जाएगा। हाँ बक रहा है, बैठ और ध्यान कर। मैं हूं यमदूत, पाप पुण्य के साक्षी यमराज। यमराज का ये आदेश है, जिसके भी कर्म पूरे हो जाएं, उसके प्राण में हर लाऊं। मैं नदियां, पर्वत, आकाश मार्ग के द्वारा यहाँ पहुंचा हूं। मुझे वसंत सेना के प्राण हरने हैं। देखूं जरा किधर। अरे ये बैठी, पर इसके अभी इसका कुछ कर्म बाकी है। थोड़ी देर रुक के इसके प्राण हरता हूं। हाँ, अजुके, वह देखो, अशोक के वृक्ष पर फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है। तोड़ लाऊं? नहीं नहीं, इसे मैं ही तोड़ूंगी। समय आ गया इसका। इसके कर्म पूरे हो गए। अब मैं इसके प्राण हर लेता हूँ। काम करता हूँ, शरब बन के इसके प्राण हरता हूँ। हाँ हाँ। सखी, मुझे उठा देना। हाय, मुझे किसी ने डस लिया। हाय, मुझे किसी ने डस लिया। हाय, अजुके, अजुके, अशोक के वृक्ष पर बहुत भारी सांप है। अजुके, बाप रे, सांप। अजुके, अजुके, अरे क्या हुआ? अरे अजुके को सांप ने डस लिया। अरे क्या सामने डस लिया? गुरुजी, गुरुजी कुछ करिए गुरुजी, गणिका को सामने डस लिया गुरुजी, कुछ तो कीजिए गुरुजी। अरे उसका कर्म पूरा हो गया होगा। जब कर्म पूरा हो जाता है तो प्राण शरीर को छोड़ देता है। अजुके, चित कैसा है? देह गली जा रही है, जीभ निकली पड़ी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सो जाओ ना आराम से। माँ से मेरा प्रणाम कह देना। नहीं नहीं, तुम ही चलकर माँ से प्रणाम करना। रामिलक को मेरी याद करा देना। हाय, अजुके मर गई। हाय, मैंने इसके प्राण हर लिए। अब मैं यमुना, गंगा, सरस्वती, आकाश मार्ग के द्वारा इसके प्राणों को चित्रगुप्त को दे देता हूँ। हाय, अजुका मर गई। हाय, क्या अजुका मर गई? अरे गुरुदेव, गुरुदेव कुछ कीजिए गुरुदेव, कनिका ने अपना प्राण त्याग दिया गुरुदेव, कुछ तो कीजिए। अरे मूर्ख,
शरीर प्राण को नहीं छोड़ता है, प्राण ही शरीर को छोड़ता है। अरे धिक्कार है, दुष्ट, निर्दयी, पापी। मुझे आपको 800 गालियां देने का मन कर रहा है। दे, इतना जी भर आए दे। नहीं गुरुदेव, नहीं, बस अब मेरा दिल भर आया है गुरुदेव। क्यों? वो भी तो अपनी जैसी है गुरुदेव। अपनी जैसी? कैसी? गुरुदेव, वो भी आपकी तरह किसी को प्रेम नहीं करती। अरे प्रेम तो नहीं करती, पर धन के लिए तो करती है ना। बस गुरुदेव, बस अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं तो वही जाके रहूंगा गुरुदेव, वही जाके रहूंगा। ले लिया। बैठ और ध्यान कर। गुरुदेव, साधु को क्रोध शोभा नहीं देता है गुरुदेव, बस अब मुझसे नहीं रहा जाता। हाय गणिका, गणिका, मधुर कंठ वाली प्यारी प्यारी आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे आप क्या करते हैं? अरे प्रेम। लगता है साधु है, साधुओं का सभी के साथ प्रेम हो सकता है। अरे मैंने छू लो, छू लीजिए। छू लीजिए। आए गणिका, मधुर कंठ वाली प्यारी प्यारी, आए आंखें खोलो, आंखें खोलो गणिका। छी छी, आप इसके पैर क्यों छूते हैं? अरे मेरी मती मारी गई है, सर है या पैर ये भी नहीं सोचता। जीते जी ये हीरा ना मिला है। आगे खोलो गणिका। आप एक काम कीजिए आर्य, मैं इतने इनकी माता को बुला कर लाती हूँ, आप इनका ध्यान रखिए। हाँ हाँ, शीघ्र कीजिए, इनकी माता को लेकर आइए, तब तक मैं ही इनकी माँ हूँ। है तो दयावान, इसकी ध्यान अवश्य ही कर लेगा। गई, अब मैं जी भर के रो लेता हूँ। आए गणिका, आंखें खोलो मधुर कंठ वाली, आए आए। ढिल्लिया, अरे दुष्ट, निर्दयी, पापी, मुझे भी अपने जैसा बनाएगा क्या? आंखें खोलो, आंखें खोलो अजुके, आए। इस बेचारे को मनुष्य होने का कर्तव्य नहीं मालूम, इसीलिए यह साधु धर्म नहीं जानता है। महेश्वरादि आदि योगाचार्यों के मुख से मैंने सुना था, शिष्य के लिए दया से किया हुआ कर्म निर्दोष होता है। मैं अपनी योग साधना से अपनी आत्मा को इस गणिका के शरीर में प्रविष्ट करता हूं। शांडिल्य, शांडिल्य। अरे जी उठी, अरे जी उठी, इसे तो मेरा नाम भी पता है। मैं आया आर्य। दूर, हाथ धोए बगैर मुझे मत छूना। अब इसे ढकोसला करने लगी। आ बेटा, चल पढ़ाई कर। पढ़ाई, यहाँ भी पढ़ाई। इससे अच्छा तो मैं अपने गुरुजी के पास चला जाता हूँ। गुरुजी, 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 गुरुजी। अरे दुष्ट, निर्दयी, पापी, मर गया क्या?
अरे इतना बड़ा ज्ञानी होके भी मर गया। गुरुजी आंखें खोलो, आंखें खोलो गुरुजी। आए, गुरु भी गया, प्रेमिका भी गई, सब गए गुरुजी। आइए आइए माता जी आइए। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? उद्यान में है, उद्यान में। उद्यान में? हाय रे, मेरे तो बाग ही फूट गए। हाय, ये क्या हो गया? धीरज रखिए माता जी, धीरज रखिए। कैसे धीरज? लगता है अब आपकी बेटी अच्छी जान पड़ती है, आप शीघ्र आइए। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छी लग रही है। बेटी वसंत सेना। बुढ़िया, छूना मत मुझे। हाय रे, इसे क्या हुआ? लगता है विष बहुत चढ़ गया। अरे जा, जल्दी से वैद्यनाथ जी को बुला के ला। मैं भी जाती हूँ। बेटी वसंत सेना, बेटी वसंत सेना। आहा, अरे मेरा मन तो करता है इस बड़ी बड़ी आंखों वाले के सुंदर सुंदर मुख को मैं चूम लूं। अरे मुझे देख के मुख क्यों उधर कर लिया? अरे तनिक इधर देखो। ए सुंदरी, ओ कालिया, छोड़ ए! दे मेरा कपड़ा। ये क्या? अरे इसे सांप ने डस लिया है, इसलिए बक रही है। अरे सांप में नहीं, मुझे तो लगता है इसके अंदर कोई भयंकर भूत घुस गया है। भूत? अब क्या होगा? मैं कुछ नहीं कह सकता। कौन करेगा इसका? कौन इसका ध्यान रखेगा? अरे बैद जी को बुलाओ, बैद जी को बुलाओ। वो तो गई हुई है ना। अरे कहाँ रह गए बैद जी? अरे बैद जी नहीं आए अभी तक। बैद जी को बुलाया कि नहीं? पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बैद जी। बेटी वसंत सेना। यार बैद। आइए आइए वैद्य जी, जल्दी आइए। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। आ गया, आ गया पीपल वाला बाबा, दगड़ू बाबा आ गया, आ गया। कहाँ है रोगी, कहाँ है रोगी? अभी उसका उपचार करता हूँ, अभी उसका उपचार करता हूँ, अभी सारा का सारा रोग दूर किए देता हूँ। कहाँ है, कहाँ है रोगी? बाबा, ये है रोगी। अच्छा, ये है रोगी? पर अब तो लगता है ये अच्छी है। ओहो, लगता है इसको फिर किसी अजगर ने डसा होगा। आपको कैसे पता चला? अरे बालिके, देख नहीं रही है? अरे ये कितना बदल गई है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, अभी के अभी मैं इसका सारा विष उतार दूंगा। हाँ, अभी उतार दूंगा इसका सारा विष। कमंडल गामनी, कमंडल में आ, कमंडल में आ जल्दी से कमंडल में आ। हे दुष्ट वासुकी, दुष्ट यही खड़ा रहे, अभी मैं तेरा सर काटूंगा, तेरा सर काटूंगा। हाँ, तेरा सर काटूंगा। कहाँ है मेरा कुल्हाड़ा, कहाँ है मेरा कुल्हाड़ा? हाँ, अभी तेरा सिर काटूंगा। कहाँ है मेरा कुल्हाड़ा? मूर्ख वेद, व्यर्थ परिश्रम ना कर। है? ओह, अच्छा, तो पित्त का रोग भी है? कोई बात नहीं, अभी मैं इसका पित्त, वात, कफ सब दूर किए दूंगा। हाँ, करो करो, मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ और विष उतारने की सुंदर सुंदर गोली लेकर आता हूँ। अभी जाता हूँ। मैं यूं भाग कर गया और भाग कर आया। छोटे वाले मार्ग से जाऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। श्री जाइए और हाँ, जल्दी जा रहा हूँ, आइए। जा रहा हूँ, जाओ, भाग के जाओ जाता भी। हूँ। हाँ, जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। अरे आज तो यमराज ने मुझे बहुत डांट लगाई और उससे भी एक गलती हो गई। अरे तो कोई और ही गिट्टी का निकली, मैं किसी और के प्राण ले आया। अब देखता हूँ उसके प्राण उसमें दोबारा डाल देता हूँ, कहीं उसके शरीर को ही ना जला दे। हाँ, अरे मैं क्या देख रहा हूँ? घड़ी कैसे हैं? तो मैंने पहली बार चमत्कार देखा है ऐसा। ओहो!
अब समझ में आ गया, ये साधु महाराज इसके शरीर में खेल रहे हैं। पर मैं क्या करूं? मैं ऐसे करता हूं, इसकी आत्मा साधु के शरीर में डाल देता हूं, तब तक अपना काम पूरा कराता हूं, फिर आगे करता हूं। परमात्मा आत्मा गणिका की आत्मा प्रवेश करे। मेरा काम पूरा हुआ। मेरा काम पूरा है। परिवर्तिका, अरे ओ परिवर्तिका। अरे लगता है भगवान जी उठे। लगता है भाग्यों को मौत भी नहीं आती। रामतिलक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भगवान। ये क्या भगवान, जिन हाथों में कमंडल होना चाहिए उन हाथों में चूड़ियां डाल रखी है। ना तो ये भगवान है और ना ही ये अजूका। ये तो भगवान अजूका है। और रामतिलक, मुझसे गले लगा लो। अरे दुष्ट, बबूल के पेड़ को छाती से चिपका ले। आज मैं मत हो चुकी हूँ। अरे निर्दयी मतवाला हो गया तू, मतवाला। अरे कोई मुझे आंसू पिला दे। अरे विष पी ले तू, विष पी ले। परिवर्तिका, अरे ओ परिवर्तिका। जी गुरुजी। मुझे गले दूर लगा। है, दूर है, दूर है मेरे से। बेटी वसंत सेना। माँ, माँ, मैं हूँ, पाँव पड़ती हूँ अरे माँ। आप क्या कर रहे हैं? ओ माँ। भगवान बचाओ, बचाओ। रामतिलक, आज तुमने आने में बड़ी देर कर दी। अरे मुझे क्षमा करें महाराज। माँ, दूर हटो, दूर हटो। हे भगवान, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है। ले आया, ले आया, ले आया, ले आया। अरे मैं तो सबका विष भी उतारता हूँ और भूत भी उतारता हूँ। ले आया, ले आया, सारी दवाई ले आया। जल्दी से जाके पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, पानी। अरे पानी लाओ। अरे अभी इसका भूत उतारूंगा। हाँ पानी लेके आओ, जल्दी करो। अरे जरा दवा भी घोटनी है और कुछ मंत्र भी पढ़ने हैं। मूर्ख वैद, तेरा बुढ़ापा व्यर्थ गया। प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता। बता, इसे किस सांप ने डसा है? अरे ये भी कोई बताने की बात है क्या? शास्त्र की बात तो है। लो, अरे शास्त्र तो अनेक हैं, अनेक। बता बता, तेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? मेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? मैं अभी बताता हूँ। मेरा वैदिक शास्त्र कहता है कि बता, विष के कितने विकार होते हैं? अरे 100 विकार होते हैं। और कितने विकार होते हैं? गलत, विष के 7 विकार होते हैं। 7 विकार होते हैं? लगता है इसको किसी व्याकरण वाले सर्प ने डसा है। मेरी दाल तो यहाँ गलनी नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, माता जी प्रणाम। अरे मेरी बेटी का क्या हुआ? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप मत जाइए, पकड़ लो इसको ना, जाने मत दो ना। अरे पकड़ लो। मेरे को जाने दो भाई, मेरे को जाने दो। वैद्यराज जी, वैद्यराज जी। अब समय आ गया है, यमराज का आदेश पूरा किया जाए। इन दोनों की आत्माओं को अब बदल देता हूं। हाँ प्रभु, अब आप इस शरीर को छोड़ दीजिए और अपने शरीर में आइए। आत्मा को त्याग दीजिए। ठीक है? ठीक है। अब इन दोनों आत्माओं को वापस डाल देता हूँ। मेरा काम पूरा हुआ।
परिभृतिका, परिभृतिका, अज्जुके अब अपनी तरह बोलने लगी। हाँ, देखो बेटी बसंत सेना, माँ, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी तू? बेटी चलिए माँ, सुंदरी इस तरफ। भैया, अरे वाह, अरे वाह, भगवान तो अपनी तरह बोलने लगे। भगवान, ये सब क्या था? अरे ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। चल अब बैठ और पढ़ाई कर। क्या? फिर पढ़ाई? ए भगवान,